मीन राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है, आभार है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए, एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके दरवाजे पर खड़ी है। जरा भी लापरवाही नहीं, जरा भी भूल चूक नहीं, बहुत ही सावधानी के साथ केयरफुल होकर चलना है। कुछ जरूरी सावधानियां रखनी है तो इस मुसीबत से बड़ी आसानी से आप निकल जाएंगे। यदि अज्ञानता दिखाएंगे, चीजों के महत्व को, समय और काल की गणनाओं को यदि आप समझेंगे नहीं, भूल लगातार करते रहेंगे तो कीमत चुकाएंगे। सीधी सी बात है, अग्नि में चाहे जानबूझकर हाथ डालें या गलती से अज्ञानतावश डालें, अग्नि का काम जलाना है, वो जलाएगी। वैसे ही की गई गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने का। तो अब ऐसे में आपका मार्गदर्शन करने, आपको सही सटीक ज्योतिषीय आकलन और विचार देने हम आपके लिए आ चुके हैं। आपको इस कार्यक्रम में 3 मूल विषयों का ज्ञान हम देंगे। सबसे पहले एक ऐसी घटना, एक ऐसा कार्य या यूं कहें कि विधि का विधान जो आपके लिए बड़ी अड़चन, बड़ी परेशानी का कारक बनने वाला है, उसे जानना बेहद आवश्यक है। कुछ ग्रहों के ऐसे विशेष परिवर्तन हैं, मूवमेंट हैं, जिनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। आने वाला समय और काल विशेष दिव्य शक्तियों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि माई की शक्ति से, पितृ देवताओं की शक्ति से। उसके लिए कुछ जरूरी सावधानियां हैं, उसके बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आने वाले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जिनके अनुसार आपको स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करेंगे कि कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, किन फैसलों से आपके जीवन में उत्थान आएगा, सफलता आएगी और किन फैसलों से आप बर्बाद हो सकते हैं। तो ये 5 भविष्यवाणियां जो हैं, ये असल में जीपीएस हैं आपका, जो आपको सही रोड मैप देंगी, सही दिशा में रखेंगे। अंत में आपको हम बताएंगे 2 बड़े उपाय कुंडली के अनुसार आपकी, जो आपकी कुंडली में हम बताएंगे कि ग्रहों की जो प्लेसमेंट है उसके अनुसार आपको करने हैं, और उन उपायों को करने से ये जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं ग्रहों के, ये समाप्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये वीडियो जो है ना, समय और काल के अनुसार आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन है। फिर आप चाहे कुछ भी करते हो, नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं या शिक्षा यानी पढ़ रहे हैं या फिर हाउसवाइफ है, कुछ भी कोई भी जगह पर आप स्थित हैं, ग्रहों से आप बच नहीं सकते हैं। तो ऐसे में आपके सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हमने समायोजन इस कार्यक्रम में किया है, यानी सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ है मार्गदर्शन। ठीक है, तो आपको ये कार्यक्रम पूरा देखना है, अंत तक देखना है। 100% इस कार्यक्रम के समाप्त होते होते आप चाहे कुछ भी लेकर जाएं या ना जाएं, लेकिन 2 चीजें तो जरूर लेकर जाएंगे। पहली चीज कि आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, यानी भले बुरे का सही भान, सही बोध हो जाएगा। दूसरी चीज, महामाई मां बगलामुखी की दिव्य कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भला कार्यक्रम देखने मात्र से कैसे कृपा प्राप्त होगी? तो इस कार्यक्रम में ना केवल हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे, बल्कि महामाई की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है, या कैसे दिव्य कृपा किसी भी देवी देवता की, चाहे कोई भी देवी देवता में आपका भाव हो, उनकी कृपा आपको कैसे प्राप्त होगी, ये विशेष विधि आपको हम बताने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम आपको 2 चीजों में तो लाभ दे ही देगा, फिर चाहे कुछ भी आपको उसमें समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन 2 चीजें तो समझ में आ ही जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये कोई कार्यक्रम साधारण तौर पर तैयार किया गया विषय नहीं है। ये कार्यक्रम आपके लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है, पूरी गणनाएं, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ हमने बनाया है। इसे पूरा देखेंगे तो आपका ही भला होगा और हमारी मेहनत सफल होगी, वो तो है ही। खैर, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो जैसा कि हमारा नियम है कि बिना महामाई को याद किए तो हम एक कदम भी नहीं आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम कैसे, तो फिर महामाई को याद करिए, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और कर ही चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। तो अब पूरे भाव के साथ इतना और लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माई के परिवार का हिस्सा बनना सौभाग्य का विषय है, और ये विषय खुद चलकर आपके घर तक आया है। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ,
पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बात करते हैं सबसे पहली भविष्यवाणी की। 3 मूल बातें हैं जो हम आपसे कहना चाहते हैं। अगले 3 से 5 दिनों में इन पर आपको पूरी तरीके से अडिग रहना है, इन जीवन में उतारना है। पहली चीज ये कि अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने क्रोध स्वभाव पर पूरा नियंत्रण, यानी ये आपके नियंत्रण की, आपके धैर्य की परीक्षा आप कह सकते हैं। दूसरा, अपने विचारों को दूसरे पर थोपने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, वरना झगड़ा विवाद तय है, बात बिगड़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी, परेशानी आपको ही होगी। मतलब कहने का यह है कि आपकी बातों से यदि कोई सहमत होता है तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं सहमत होता है तो और भी अच्छी बात, कि भाई कोई बात नहीं है, आपकी अपनी मर्जी, जो मन में आए सो करिए। कहने का मतलब यह है कि देखो, जरूरत से ज्यादा बोझ अपने ऊपर लेकर चलना अपने लिए आफत बुलाने जैसा होता है। सबकी अपनी कार्मिक यात्रा है, हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही भोग रहा है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। अब जरूरत से ज्यादा जब कोई मांगता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी सलाह उसके लिए मायने रखती है, तो दे दीजिए। नहीं मांगता है तो जबरदस्ती नहीं देनी है। मतलब कहने का, जो मानता ही नहीं आपकी बात को, उसके चक्कर में आप अपना मन खराब नहीं करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ और कुछ एक आध बातें बताते हैं कि जितनी आपकी क्षमता सामर्थ्य है उसके अंदर ही आपको धन खर्च करना है। क्षमता से, सामर्थ्य से बाहर जाकर धन खर्च करना बड़ी मुसीबत मोल लाएगा। आने वाले समय और काल में आपको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, फिर आपको कोई पैसा देगा नहीं, ठीक है ना। जब जो देते थे वो देते थे, तब समय अलग, लेकिन अब स्थिति ये है कि अब आप किसी से मांगेंगे तो आपको पैसे लोग नहीं देंगे, बहाना बना देंगे, तो आप अटक जाएंगे, है ना। तो इसलिए अपनी सुरक्षा लेकर चलिए। जरूरत से, क्षमता से ज्यादा पैसा ना ही खर्च करना है, ना ही किसी को देना है, मदद के चक्कर में किसी के नहीं पड़ना है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जो पीठ के पीछे चर्चाएं करते हैं, आपकी कटिंग करते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपके सामने हितग्राही आपके अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ के पीछे आपके घोर विरोधी हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए, सावधान रहिए, क्योंकि शत्रु प्रबल है, ठीक है ना। जैसा कि हमने आपको पिछले कार्यक्रम में बताया कि 3 तारीख को राहु जो है वो नींद से जाग चुका है, तो ये क्या करेगा, ये शत्रु प्रबल कर देगा। मंगल का तो ये पूरा महीना है ही, तो राहु और मंगल का मेल सही नहीं रहता, खराब रहता है। वैसे भी ये जो पूरा महीना है ये पितृपक्ष का है। 7 तारीख से तो पितृपक्ष प्रारंभ हो रही है, चंद्र ग्रहण भी 7 तारीख को पड़ेगा आधी रात को। कहने का मतलब ये है कि ये महीना कुछ है निगेटिविटी से भरा हुआ है। इस महीने में लिए गए निर्णय आपके लिए मुसीबत ला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिक्के का एक ही पहलू देखें। इस महीने की एनर्जी बहुत हाई है, तो यदि आप बहुत ही फोकस के साथ, ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये एनर्जी आपका उद्धार भी कर सकती है। भटकाव नहीं करना है बिल्कुल भी। कुछ ऐसे निर्णय आप लेंगे अगले 3 से 5 दिनों में जो बड़े कठोर होंगे, आपके अपनों के विरुद्ध जाकर वो निर्णय आप लेंगे। जरूरत है उनकी, लेने पड़ेंगे, उनके बिना काम चलेगा नहीं। जैसे कि बात करें कि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी में ही कुछ नया करना चाहते हैं, आपके विरोध में कोई है जो आपको सलाह देता है कि अभी ना करिए, ना करिए, ऐसी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, लेकिन आप नहीं सुनेंगे, आप करेंगे। चीजें वो जो आपके मन की हैं, आप उन्हें पूरे मन के साथ ही करेंगे। एक बात यहां पर और हम आपको बता दें कि मेहनत अगले 3 से 5 दिन आपको बहुत करनी होगी। कड़ी कठोर मेहनत परिश्रम के बाद भी अपेक्षाकृत परिणाम न हासिल होने से आपका मूड खराब हो जाएगा। मूड खराब होने की वजह से तनाव, झगड़ा, स्ट्रेस, यानी कहने का मतलब यह है कि सिर पर बोझ बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है।
थोड़ा आप तनाव में, थोड़ा अकेलापन आपको महसूस होगा, खालीपन आपको महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि भीड़ में भी आप अकेले हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आप पूरी तरह से असफल होंगे। जो आपकी बातें सुन सकते हैं, उन्हें सुनाने से कोई फायदा नहीं है और जिन्हें आपकी बात सुननी चाहिए, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी-सी खराब है। इमोशनली, भावनात्मक तौर पर आप अकेलापन महसूस करेंगे। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं, सिर से तो कह ही दिया है। टेम्परेचर बढ़ेगा, बुखार, थकान, हरारत जैसी स्थिति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर अधिक अलर्ट रहना है, ज़्यादा अलर्ट रहना है। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों को जीवन में शामिल करिए। अच्छा खान-पान, व्यायाम और अपने बारे में सोचिए। देखो, भले ही समय कठिन है, परेशानी का समय चल रहा है, अभी स्ट्रगल लंबा चलने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी भी केयर करना छोड़ दें। अगर आप ही स्वस्थ नहीं रह पाए, आप ही कमज़ोर पड़ गए, बीमार रोगी हो गए, तो आप भला इस लड़ाई को, इस जंग को लड़ेंगे कैसे? तो अपने आप पर ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। और ये स्वार्थी या ये कहें मतलबी स्वभाव नहीं है, ये स्व का अर्थ है। अपने बारे में सोचना, अपना खुद का ख्याल रखना, ये कोई गलत बात नहीं है। तो आपको अपना ख्याल रखना भी सीखना होगा। कोई एक व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करने वाला है। अगले 3 से 5 दिनों में परिस्थिति ऐसी बनेगी, जो आपके साथ कोई एक व्यक्ति बदतमीजी करेगा, बहस करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा, आपसे झगड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा, आपको उकसाएगा। और इस उकसाने में यदि आपने क्रोध दिखा दिया, भावावेश में आ गए, तो इस भावावेश की स्थिति में आपके यहाँ तो कुछ गलत कार्य हो सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ कुछ गलत कार्य करने का आपका मन करने लगेगा, नेगेटिविटी बढ़ने की वजह से। शराब पीने का मन करने लगेगा, इधर-उधर फालतू घूमने का मन करने लगेगा। संगत में नेगेटिव जो लोग हैं, उनकी बातों में आकर कोई गलत कार्य आप कर सकते हैं, अनैतिक कार्य आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि ये जो समय और काल है, यहाँ पर स्ट्रगल ज्यों का त्यों है, मेहनत ज्यों की त्यों है, परिश्रम का फल मिलने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। भले ही समय काल बुरा है, दुनिया विरोध क्यों ना करे, तब भी आपके जो अपने हैं, कुछ चुने हुए लोग, गिने-चुने, वो आपका पूरा साथ देंगे, आपका मनोबल बढ़ाएँगे और आप स्वयं में भी मन में थोड़ा बहुत धार्मिकता का भाव महसूस करेंगे, ईश्वर के प्रति जुड़ाव महसूस करेंगे। विशेष पूजा-पाठ अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं, उपाय वगैरह आप कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। इसी के साथ-साथ आप मंदिर जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, विशेष पूजा-पाठ, अनुष्ठान तो आप करेंगे ही। ये सब क्रियाएँ आपकी मानसिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। भले-बुरे का ज्ञान आपको हो जाएगा, आप ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर सोचेंगे, विचार करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ है और उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि आप आत्म-मंथन की स्थिति में आएँगे और ये बहुत अच्छी स्थिति है, आना ही चाहिए। अच्छी चीज़ें भी कुछ होंगी, पैसा, धन लाभ होगा, आपको बेरोज़गारों को नौकरी मिलने के अवसर बन सकते हैं। किसी विशेष कार्य को आगे बढ़ाने की क्रियाएँ आप करेंगे, मतलब कि कोई बिज़नेस, कोई व्यापार है जिसे आप करना चाहते हैं, तो उसको आप रूपरेखा उसकी बढ़ाएँगे, उसमें काम करेंगे और उसमें डीप रिसर्च, एनालिसिस करेंगे, यानी उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश आप करेंगे और वो चीज़ें अच्छी भी हैं। अब यहाँ पर मूल तौर पर देखा जाए तो 3 तरीके की बातें कही जा रही हैं। पहली बात ये कि बिना मतलब में परेशानी मोल नहीं लेनी है, ठीक है? ना किसी से बहस करके, ना किसी की मदद करके और ना ही किसी को ज़रूरत से ज़्यादा सलाह देकर। दूसरी चीज़ ये कि आप अपना ख्याल रखिए। आपको भले ही उल्टी-सीधी परिस्थितियों में फँसाया जाएगा, उलझाया जाएगा, लेकिन आपको अपना संतुलन नहीं खोना है, आत्मनियंत्रण नहीं खोना है, ठीक है? अपने आप को सँभाल कर रखना है। तीसरी स्थिति यहाँ पर ये है कि अपनी भविष्य की योजनाओं पर बारीकी से काम करना शुरू करना है, धर्म-कर्म से जुड़ना है, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी क्रिया है, ठीक है? यहाँ तक आपने सारी बातें समझ ली। अब बात करते हैं उस एक स्थिति की। तो देखो, सबसे बड़ी बात जो घटना के बारे में हम बता रहे हैं कि राहु की एक्टिविटी मंगल और का महीना और मंगल का ही वर्ष, यानी यहाँ मंगल प्रभावशाली, यहाँ राहु प्रभावशाली, ये अंगारक योग का प्रभाव आपके ऊपर देंगे। तो अब ये जो अंगारक योग का प्रभाव है, ये आपके लिए अचानक से होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ न कुछ नेगेटिव बताता है। जैसे कि दुर्घटना हो सकती है, आपका किसी के साथ जोरदार झगड़ा हो सकता है,
आप जोश में आकर कोई गलत कार्य कर सकते हैं या फिर आप किसी प्रकार की नेगेटिव एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, संभल कर चलना है। गलत कार्यों के प्रलोभन आपको मिलेंगे भी, तो ऐसे में आपको कुछ समय इंतज़ार करना है। गलती से भी इन चीज़ों की ओर झुक नहीं जाना है, ठीक है ना? संगत का अपने ऊपर असर नहीं होने देना है। ये जो समय काल है 3-4 दिन का, ये कठिन है। इसी के साथ-साथ प्रतिदिन 1.5 घंटे का समय राहु काल का समय होता है। इस राहु काल के समय में तो आपको जितना हो सके उतना मौन रहना है। जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करते रहना है और जितना हो सके उतना लोगों से कम बात करनी है, अपने काम से काम रखनी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा परिचय आपको अब देना है, ये समय इसी का है। अब बात करते हैं उपायों की। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि देखो उपाय तो हम आपको बता देंगे, राहु का उपाय बता देंगे, मंगल का उपाय बता देंगे, इनको अनुकूल किन ग्रहों की सहायता से किया जाता है, ये भी हम आपको बता देंगे। लेकिन इनसे पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर और स्पष्ट कर दें कि देखो अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, राहु की स्थिति भी अच्छी है क्योंकि राहु हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ विशेष कंडीशंस में राहु कुंडली में बहुत अच्छा भी हो जाता है और मंगल की स्थिति अच्छी है, तो ये जो महीना है आपके लिए क्रांतिकारी साबित होगा। लेकिन हो सकता है कि किसी अन्य ग्रह की वजह से बाधा उत्पन्न हो जाए और आप इसका लाभ ना ले पाएँ। तो अब ऐसे में या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब है, मंगल बद है, बुरा है, अस्त है, नीच का है या फिर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे में भी ये जो योग है ये आपको बहुत बुरे फल देंगे, यानी पूरा महीना बुरा जाएगा। कुछ बहुत ही ज़्यादा खराब विनाशकारी भी हो सकता है। तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन सटीक परिणाम जानने के लिए कुंडली आकलन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुंडली आकलन कराने से पता चल जाता है कि स्थिति ग्रहों की क्या है और इन दोनों के अलावा भी जो और 7 ग्रह हैं उनकी स्थितियां क्या हैं, जिनके सबके समावेश से उपाय जो निकलते हैं वो बड़े ही सिद्ध होते हैं, बहुत ही जल्दी फल पहुंचाने वाले होते हैं। हम अपना अनुभव बताते हैं कि सैकड़ों हजारों लोगों की कुंडली हमने की है और जिन्होंने इस तरह से उपाय किए हैं उनमें से 90% तो बहुत ही संतुष्ट हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सर्वोत्तम जानकारी चाहिए, श्रेष्ठतम आकलन चाहिए, तो मतलब अपने जीवन के बारे में कि चल क्या रहा है, कैसे आप इस भंवर चक्र से बाहर निकलेंगे, तो कुंडली का आकलन कराने से बेहतर कोई उपाय नहीं है। तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा लीजिए, ठीक है? अब सबसे बड़ी बात कि यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके पास है, क्योंकि आजकल ये भी हो रहा है, लोग बंधन करा देते हैं, अविचार कर्म करा देते हैं, वामाचार क्रियाएं कहते हैं, करा देते हैं, नाना प्रकार से होती है। तो पता चला कि किसी की हंसती खेलती गृहस्थी में आग लग गई, किसी का बढ़िया चल रहा बिजनेस अचानक से रुक गया, डूबने लगा, कोई इंसान अचानक रोगी हो गया, बीमार हो गया और अब वो ठीक ही नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अचानक से नीचे धड़ाम से आ जाना और फिर स्थिति का बिगड़े ही बने रहना वर्षों वर्ष तक। ऐसी स्थिति में यदि आप फंसे हैं तब भी कोई भी यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, चाहे अच्छा हो, बुरा तो और बुरा हो जाएगा लेकिन अच्छा कैसे भी नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में आपको अपना रक्षा कवच तैयार करना होगा। महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए, क्योंकि ऐसे कार्यों से मुक्ति दिलाने के लिए महामाई से बढ़कर कोई नहीं है। तो हमने आपकी सेवा में ये विशेष महारक्षा कवच बनाया है। इस महारक्षा कवच का सबसे बड़ा कार्य यही है कि ये आपके जीवन में चल रही लंबे समय से जो नेगेटिविटी चल रही है उस नेगेटिविटी को मिटा देगा। कोई कोर्ट कचहरी का विवाद है, कर्जे में चल रहे हैं, बीमार हैं लंबे समय से या अन्य प्रकार की कि अवरुद्ध हो गए हैं, बंधन सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे कि बांध दिया किसी ने, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से बाहर निकालने में ये रक्षा कवच बड़ा ही कारगर है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं, लोग ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसका जो उन्हें लाभ है वो मिल पा रहा है। जीवन में अचानक से गति आ जाती है। तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, जल्दी ही समाप्त भी होने वाले हैं। इससे पहले कि समाप्त हो जाए फिर दोबारा कब बनाएं, कैसे बनाएं, आप इसे ऑर्डर कर लीजिए। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सलाह है। अब यहाँ पर यदि मन में भेद आ जाता है नेगेटिविटी वाला, तो फिर बिल्कुल ना लेना। जहां विश्वास नहीं है वहां विष का वास है और जहां विष है वहां देवी देवताओं की ऊर्जा कैसे भी काम नहीं करती, ठीक है ना? क्योंकि ये भाव से जुड़ी हुई चीजें हैं, ऊर्जाएं हैं, ठीक है? तो भाव यदि है तो आप ऑर्डर करिए, आपको तुरंत चमत्कार देखने को मिलेंगे।
यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब हम आपको बताते हैं कि 2 कौन से उपाय हैं जो आपको करने हैं। पिछले कई कार्यक्रमों से हम बताते चले आ रहे हैं, फिर से आपको हम बता दें कि अगर आपको राहु, मंगल या फिर स्वयं शनि से लाभ प्राप्त करना है तो गुरु से जुड़े उपाय करने सर्वश्रेष्ठ रहते हैं। राहु केतु की पीड़ा से शनि राहत दिलाते हैं, शनि की पीड़ा से गुरु राहत दिला देते हैं, बुध शुक्र से भी पीड़ा यदि है तो गुरु राहत दिलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको गुरु का उपाय बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमने पिछले कार्यक्रमों में जो उपाय बताए हैं, यदि आपने वो शुरू कर दिए हैं तो आप उन्हें ही करिए, वो उपाय भी सर्वोत्तम फलदायी हैं। लेकिन यदि आप पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पिछले कार्यक्रम नहीं देखे, तो इस उपाय को ध्यान से समझिए। आज आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल से ही इस क्रिया को शुरू कर दीजिए। गाय को हरी हरी घास अपने हाथों से खिलाना शुरू करिए। अपने हाथों से गाय को हरी हरी घास खिलाइए, साथ में कुछ कच्चे आलू बीच में से काट के उनमें थोड़ी थोड़ी हल्दी लगाकर ये आलू भी अपने हाथों से गाय को खिलाइए। ऐसे ही फेंक नहीं देनी है, प्रेम से हाथों पर खिलाने हैं। और इसी के साथ साथ गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह गुरु का सूचक है, उस कुबड़ पर आपको हाथ फिराना है, ठीक है, प्रेम के साथ। गाय को घास खिलाते ही, कुबड़ पर हाथ फिराते ही आपका गुरु अनुकूल हो जाएगा। और जैसे ही गुरु अनुकूल हुआ तो शनि कि चाहे माँ दशा, अंतरदशा, साढ़े साथी, लड़ैया जो भी हो, वहीं के वहीं उसको आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, उसके नेगेटिव फल शांत होने लगेंगे और राहु और मंगल की तो पीड़ाएं शांत हो ही जाएंगी। बाकी फिर भी आपको हम बता दें कि श्रेष्ठतम समाधान तो कुंडली दिखाकर ही आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुछ और जानना चाहते, पूजा चाहते हैं या कोई विशेष साधना चाहते हैं, महामाई की कृपा कैसे प्राप्त होगी इसके विषय में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो में नंबर दिए हैं, इन नंबरों पर आप फोन करिए, सारी जानकारी आपको हम दे देंगे। या फिर आपके आराध्य देव जो हैं वो आपसे क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्या बाधा है और कैसे आप उन्हें कुछ ही दिनों में उनका साक्षात्कार, यानी भले ही सपने के माध्यम से, सीधे तो देवता प्रकट नहीं हो सकते हैं, होते ही नहीं है, उसके लिए तो जन्म जन्मांतर की तपस्या लगती है, लेकिन सपने में जरूर आपको मजबूत संकेत मिल जाएंगे। तो कौन सी वो विधियां हैं, कौन सी वो क्रिया है, इसके बारे में आपको हम अगले कार्यक्रम में बताएंगे। अभी समय ज्यादा हो गया है, फिर आप ही लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।